निगमकल्पतरुगलितं फलम् निगमकल्पतरुगलितं फलम् सुखमुखादमृताद्दवसान्युताम् सुखमुखादमृताद्दवसान्युताम् पिबत भागवतं रसमालयाम् पिबत भागवतं रसमालयाम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतं रसमालयम्। नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस अमृतवाणी कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आज का विषय पंचांग। आज योग पंचांग 5 अंगों से बना हुआ है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण। हमारे धर्म में सभी त्योहार, सभी व्रत इन 5 चीजों से ही निर्वृत्त होता है। अगर हम देख लेंगे पंचांग के मुताबिक ही हमारा कर्मकांड, पद्धति, व्रत, त्योहार सारा कुछ इन 5 चीजों में ही सीमित रहता है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो तिथि, नक्षत्र, योग आदि का इस्तेमाल करते हैं। संकल्प करते हैं तब पर भी हर एक पूजा में इन 5 चीजों का ही इस्तेमाल किया जाता है। संसार में सूची बनाते हैं, अगर पर्व सूची भी बनता है तो हर त्योहार में इन चीज पर ही हम सब लोग ध्यान दे करके तब उसका योग, उसका तिथि, उसका जयंती सब कुछ बनाते हैं। तिथि 2 प्रकार के हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। इसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। और दूसरा तिथि ये होता है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी के साथ आ जाता है पूर्णिमा। पूर्णिमा शुक्ल पक्ष कहते हैं। जैसे हम लोग अपने भाषा में एक को अंधरिया बोलते हैं कृष्ण पक्ष वाले को, और शुक्ल पक्ष वाले को हम सब लोग जो कहते हैं अंजोरिया। सबसे पहला पूजा पाठ में इन्हीं चीजों पर ध्यान लगाते हैं कि शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, कौन सा पूजा किस विधि से किया जाए और कौन से पूजे में किस रूप से किस तिथि को लिया जाए। इसीलिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। तिथि के बाद वार आ जाता है। श्रोतागण, हम सब लोग एक सप्ताह में 7 ही वार होता है, रविवार से लेकर के सोमवार तक, रविवार से लेकर के सोमवार तक, और सब कुछ निर्भर यही 7 दिनों में होता है। जिस प्रकार से एक कथन है, जन्म भी 7 ही दिन में होता है और मृत्यु भी 7 ही दिन में होते हैं। इसीलिए एक कथन ऐसा भी है, सत्कर्म कर लो, सद्भाव भर लो, ऐसा समय फिर आए और न आए। 7 ही दिनों का कर्म होता है। इसलिए सोमवार से लेकर के जो है रविवार तक 7 ही वार होता है। उसके बाद पंचांग में नक्षत्र आ जाता है, जो कि 27 नक्षत्र होते हैं। और 27 नक्षत्र जो होता है वो अश्विनी नक्षत्र से लेकर के रेवती नक्षत्र तक होता है। और कभी कभार 28 नक्षत्र आ जाता है। जब 28 नक्षत्र आ जाता है तो अभिजित नक्षत्र हो जाता है। लेकिन 27 नक्षत्रों में भी नक्षत्र किस लिए हम सब लोग रखते हैं, किस प्रकार से देखते हैं। जब किसी बालक का जन्म होता है तब इन 27 नक्षत्रों में
6 नक्षत्र ऐसा होता है जिसे हम सब लोग सतैसा कहते हैं। 6 नक्षत्र जिसे हम सब लोग क्रियोली में कहते हैं कि बाड स्टार, इसलिए उनका विधान अलग होता है। उनका देखने का, पूजन करने का, स्नान कराने का पहला जन्म में यही जो 6 नक्षत्र होता है वो है अश्विनी, श्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, जिसे हम सब लोग सतैसा कहते हैं। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले बालकों का विशेष करके विशेष पूजा किया जाता है। सिर्फ जन्म का नहीं, बल्कि 27 नक्षत्र में जो 5 अंतिम नक्षत्र होता है उसे पंचक कहा जाता है। मृत्यु के सार में जब कोई किसी का मृत्यु इन 5 नक्षत्र में होता है तो पंचक शांति कहा जाता है। मृत्यु के आभार में भी बहुत सुंदर से वर्णन किया गया है कि मृत्यु भी एक प्रकार का मृत्यु नहीं होता, क्योंकि काल मृत्यु भी होता है, अकाल मृत्यु भी होता है, पंचक मृत्यु भी होता है और मृत्यु अनेक प्रकार से, अनेक सिद्धांतों से कहा जाता है। इन सब चीजों को एक ही प्रकार से हम सब लोग देखते हैं पंचांग के अनुकूल। पूजा पाठ, कर्म, सूची, व्रत, संयम सब कुछ पंचांग से ही देखा जाता है। उसी प्रकार से योग कहा गया। जब भी कोई कार्य करते हैं तो उत्तम योग, सिद्धि योग, योग का भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए 5 अंगों से ही हमारा धर्म टिका हुआ है। इसलिए कहा गया कि विवाह संस्कार करने के लिए उत्तम तिथि देखा जाता है, उत्तम योग देखा जाता है और उत्तम नक्षत्र देखा जाता है। इसको देखने के लिए भी पंचांग की ही जरूरत होती है। पंचांग के मुताबिक बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं, अंधरिया में या कृष्ण पक्ष में विवाह नहीं करना चाहिए, न कि सिर्फ शुक्ल पक्ष में ही विवाह करना चाहिए। ऐसी बात नहीं होती। अगर योग से ही विवाह का योग है तब विवाह होता है, सिद्धि योग होता है, नक्षत्रों का योग मिलन होता है, तब जाकर के विवाह संयोग होता है। विवाह एक लड़का और एक लड़की का मिलन, इसलिए विवाह करने से पहले उन लोगों का लग्न एवं उन लोगों का राशि का मिलन होता है। तो इसी प्रकार से उन मिलन से भी नक्षत्र का ही मिलन होता है। नक्षत्र से नक्षत्रों का मिलन। नक्षत्र 27 है। 27 नक्षत्र में 12 राशियां हैं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक ये 12 राशियां हैं और सूर्य और चंद्र का प्रभाव रहता है। सूर्य से दिनमान बनता है और चंद्र से रात्रिमान बनता है। और इस प्रकार से सूर्य भगवान मेष राशि से लेकर के जो है मीन राशि तक चलता है और हर एक राशि में जब प्रवेश करता है तो उसका इष्ट होता है। उस राशि के इष्ट के मुताबिक उसका कर्म चलता रहता है, उसका प्रभाव रहता है। जब सूर्य भगवान धन राशि में आते हैं तो हम सब लोग खरवास कहते हैं और जब सूर्य भगवान मीन राशि में आते हैं तब खरवास कहते हैं। खरवास का मतलब क्या होता है कि वहां पर योग नहीं होता संस्कार करने के लिए। खरवास में ये नहीं कहा जाता कि पूजा पाठ न करें, पूजा पाठ करना चाहिए, बल्कि वहां पर जो भी संस्कार है वह वर्जित है। हम सब लोग मिलकर के सूची बनाते हैं, कैलेंडर बनाते हैं, लेकिन कैलेंडर एक माध्यम होता है। इसीलिए मैं हमेशा जो भी कहता हूं वो पूरा नहीं होता। गुरु ही आपको वो सही मार्ग दिखा सकते हैं। हमेशा मैं एक ही बात कहता हूं, AG, 2G, 3G, 4G और आज 5G तक चले आए हैं, लेकिन सबसे बढ़िया होता है गुरु जी। AG से लेकर के आज साइंस है, सब कुछ होता है, लेकिन समय और समय के साथ चलना, किस प्रकार से क्या करना है, सिर्फ गुरुजी ही बता सकते हैं। इसीलिए द बेस्ट इज ऑलवेज गुरुजी। हमेशा जो भी कुछ समझ में नहीं आए अपने गुरु के पास जाकर के उससे ज्ञान लेना चाहिए। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो हमारे देश में एक नहीं 4 संस्था है। टेम्पल फेडरेशन है, मंदिर परिषद है, हिंदू महासभा है और ब्राह्मण महासभा है। इन सभी के आचार्य गण हैं, उनसे संपर्क रख सकते हैं, उनसे कुछ भी ज्ञान ले सकते हैं। इसीलिए इन पंचांगों के बारे में जो सूची होता है बस सिर्फ एक सीधा
और एक छोटा सा माध्यम होता है जो दर्शाते हैं। सब कुछ उस कैलेंडर में नहीं होता। इसलिए अगर कभी भी किसी चीज पर, जैसे सूर्य उदय एवं पूर्णमासी और अमावस आदि सब कुछ समय के साथ चलता है, टाइम बेसिस चलता है, तो इसके बारे में गुरुजी ही आपको सादा और सबसे उत्तम ज्ञान दे सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।